हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी हम सब पे अपनी करुणा अपनी कृपा बनाए रखें। कल के अध्याय में हमने सुना था कि कैसे श्रुतदेव ऋषि ने अपने एक दिन के वैशाख स्नान का फल देकर छिपकली को पापों से मुक्त करके उसका उद्धार किया। चलिए अब आज की कथा सुनते हैं। नारद जी कहने लगे कि मिथिलापुरी का राजा यह अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे महात्मन, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे यह इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुतिदेव कहने लगे कि हे राजन, तुम धन्य हो जो युवा अवस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों से संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवा अवस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर भी तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए मैं यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम कर्म हैं, वैसे ही वैशाख मास में भी कुछ कर्म हैं। वैशाख धर्मों के समान और कोई धर्म नहीं है। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जैसे बिना राजा के प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, वैसे ही बहुत से धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। वैशाख माह के धर्म जैसे जल का घड़ा दान देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊ, छतरी तथा पंखे का दान करना, श्रम को दूर करने के लिए गोरस का दान करना, बावड़ी, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, शैया, खाट, आम और दूसरे फल, पुष्प, सायंकाल समय शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्नपान का दान करना, चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग के थके हुए को पंखे से हवा करना, कोमल पुष्पों से भगवान का पूजन करना, भगवान को भोग लगाना, गौओं को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौंठ, आंवले का दान करना, यात्रियों की सेवा करना, ये सब धर्म वैशाख माह में अति उत्तम बतलाए गए हैं। जो स्त्री वैशाख माह में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती, उसको पुत्र का सुख नहीं होता। इस माह में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर लोगों के घर जा जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। जो इन दिनों उनका पूजन नहीं करता वह रौरव नरक आदि में पड़ता है, फिर 5 बार राक्षसियों निपाता है। इसलिए इस माह में अन्न और जल का दान अवश्य करना चाहिए तथा भूखे प्यासे प्राणियों की अवश्य रक्षा करें। फिर श्रुतिदेव जी कहने लगे कि अन्नदान न करने का एक इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिचास हो गए थे। वह भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले वृक्ष न मिलने से उनकी दशा बहुत ही बुरी हो गई थी। पिछले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठ नाली का छिद्र बहुत सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावड़ी और तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। एक बार मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा कि हालमली के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक पिचास अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझे देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझको उस पर दया आई और मैंने उससे कहा कि डरने का कोई कारण नहीं है। तुम कौन हो? अपना सब वृत्तांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुटकारा दूंगा।
वे नहीं जानते थे कि मैं उनका पुत्र हूँ। वे कहने लगे कि अनर्त देश में भोराक्त नामक एक नगर था। उसमें मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मैत्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने वैशाख माह में कभी अन्नदान नहीं किया। मेरे विचार में इसी कारण मुझको यह पिशाच योनि मिली और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुतदेव नाम का बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। तुम उससे जाकर कह देना कि तुम्हारा पिता वैशाख में दान न देने के कारण पिशाच योनि में पड़ा हुआ रेवा नदी के किनारे बैठा हुआ अपना ही मांस खा रहा है। यह बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि हे पिताजी, मैं आपका ही पुत्र हूँ। दैवयोग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्न आदि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आकर वैशाख के मास में अन्न दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त होकर मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक चले गए। हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? वैशाख माह अध्याय 7 समाप्तम। आगे का अध्याय हम कल सुनेंगे। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।